सिकंदर से किसी फकीर ने कहा था कि तू ऐसा समझ सिकंदर, अगर कभी रेगिस्तान में खो जाए और तुझे प्यास लगे और एक आदमी तेरे पास एक गिलास में पानी भर के खड़ा हो, लेकिन वो कहे कि इसका मूल्य क्या चुकाएगा, तो कितना देने को राजी होगा? सिकंदर ने कहा कि अगर मैं प्यासा होऊंगा और मरुस्थल में होऊंगा तो मैं अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। उस फकीर ने कहा वो आदमी मैं हूं, मैं कोई ऐसे सस्ते में बेचने वाला नहीं। और क्या दे सकेगा? सिकंदर ने कहा अगर हालत बहुत ही खराब हो रही होगी तो मैं पूरा राज्य भी दे दूंगा। तो उस फकीर ने कहा ये भी खूब मजे की रही, एक गिलास पानी में जो चला जाएगा इस राज्य को कमाने के लिए पूरा जीवन तूने गंवा दिया। एक गिलास पानी की भी कीमत जो नहीं चुका सकेगा समय पड़ने पर, तो किसी क्षण में पूरा साम्राज्य सिकंदर का एक गिलास पानी की भी कीमत का नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब पानी न मिले तो प्राण संकट में पड़ जाते। पानी तो परमात्मा से आता है, राज्यों का क्या मूल्य है? जीवन ही न होगा तो राज्य का क्या करोगे? नसरुद्दीन के जीवन में एक उल्लेख है, उसका बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन उसने अपने बेटे को कहा कि तू इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ जा। वो बेटा ऊपर चढ़ गया। वो सदा मुल्ला नसरुद्दीन की बात मानता था और सीढ़ी से चढ़ जाने के बाद नसरुद्दीन ने सीढ़ी अलग कर ली और उस बेटे से कहा कि अब तू कूद पड़। उसने कहा कि कूद पड़ूं, हाथ पैर टूट जाएंगे। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं मौजूद हूं तेरा पिता, मैं तुझे संभालूंगा, कूद पड़, डर मत। लड़के ने बड़ी हिम्मत बांधी कई बार और फिर रुक गया। उसने कहा लेकिन दूरी काफी है, अगर जरा चूका तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। नसरुद्दीन ने कहा कि जब मैं मौजूद हूं तो तू डरता क्यों है? लड़का हिम्मत करके बाप पर भरोसा करके कूद गया। कूदते ही नसरुद्दीन दूर हो गया। लड़का नीचे गिरा, दोनों पैर लहूलुहान हो गए। उस लड़के ने कहा कि क्या मतलब? नसरुद्दीन ने कहा अपने बाप पे भी अब भरोसा मत करना, अब किसी पे भरोसा नहीं, अपने बाप का भी नहीं। अब तुझे मैं स्वतंत्र करता हूं, अब तू अपनी बुद्धि से चल, अब बहुत हो गया। एक दिन गुरु भी कहेगा कि कूद पड़, अब किसी पे भरोसा नहीं। लेकिन ये संभावना तभी है जब भरोसा पैदा हुआ हो। श्रद्धा चाहिए ताकि अंततः श्रद्धा से मुक्त हुआ जा सके। और जो श्रद्धा नहीं कर पाते वो श्रद्धा मुक्ति को कभी उपलब्ध नहीं होते। जापान में एक अद्भुत संत हुआ, होते ही जैसे ही वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ, या कहना चाहिए जैसे ही वो जागा, वो हंसने लगा। फिर वो जीवन भर हंसता ही रहा। वो गांव गांव जाता है, होते ही को जापान में लोग हंसता हुआ बुद्ध कहते। वो बीच बाजार में खड़ा हो जाता और हंसने लगता। फिर तो उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसकी प्रतीक्षा करते कि होते ही कब आएगा। उसका कोई और उपदेश न था, वो बस बीच बाजार में खड़े होकर हंसता। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो जाती और लोग भी हंसने लगते। होते ही से लोग पूछते आप कुछ और कहो। वो कहता और क्या कहें, नाहक रो रहे हो, कोई हंसने वाला चाहिए जो तुम्हें हंसा दे। इतनी ही खबर लाता हूं कि हंस लो, कोई कमी नहीं, दिल खोल के हंसो, सारा अस्तित्व हंस रहा है, तुम नाहक रो रहे हो। तुम्हारा रोना बिल्कुल निजी, प्राइवेट, पूरा अस्तित्व हंस रहा है। चांद तारे फूल पक्षी सब हंस रहे हैं, तुम नाहक रो रहे हो। खोलो आंख, हंस लो, मेरा कोई और संदेश नहीं। वो हंसता एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता। कहते उसने पूरे जापान को हंसाया। लोग हंसते हंसते धीरे धीरे अनुभव करते कि हम हंस सकते, हम प्रसन्न हो सकते हैं अकारण। कारण की खोज ही गलत है। तुम जब तक कारण खोजोगे कि जब कारण होगा तब हंसेंगे, तो तुम कभी हंसोगे ही नहीं। तुमने अगर सोचा कि कारण होगा तब सुखी होंगे, तो तुम कभी सुखी न होगे। कारण खोजने वाला और दुखी होता जाता। कारण दुख के हैं, सुख स्वभाव है। प्रसाद बंटता है मंदिरों में, बच्चों को प्रसाद में रस होता है। मैं कम से कम 3-4 दफे प्रसाद तो लेते ही था। कभी टोपी लगा के ले लूं, कभी टोपी निकाल के ले लूं। आखिर पुजारी मुझे पहचान गया। उसने कहा कि भैया तू क्यों मेहनत कर, कभी टोपी लगाता है, कभी टोपी निकालता है। पकड़ा ना होता उसने, मैं एक दिन मूछ लगा के पहुंच गया। उसने कहा हद हो गई, अब बंद कर, इस उम्र में इतनी बड़ी मूछ कहां से आ गई। उसने झटका दिया, मूछ निकल गया। मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ 4 दफे प्रसाद चाहिए, अगर तुम वैसे ही देते हो तो मैं बंद कर दूं।
देते हो तो मैं बंद कर दूं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई एक ही मंदिर जाता था, गांव में सब तरह के मंदिर थे, मुझे क्या लेना देना। कृष्णाष्टमी आती तो मैं कृष्ण के मंदिर में जाता। उन दिनों मैंने सुना है कि एक स्कूल में एक बच्चा बहुत देर से पहुंचा और उसके शिक्षक ने कहा इतनी देर, तो उस बच्चे ने कहा आप देखते नहीं कि बाहर वर्षा हो रही और सड़कों पर इतनी कीचड़ हो गई कि मैं एक कदम चलता था कि 2 पैर पीछे चल जाता था। बामुश्किल से आप आया, उसके गुरु ने कहा कि चलो ये मैं समझ गया कि तुम एक कदम चलते थे 2 कदम पीछे सरक जाते थे, फिर तुम पहुंचे कैसे? क्योंकि जो एक कदम चलेगा और 2 कदम पीछे सरकेगा, तुम यहां पहुंचे कैसे? उस लड़के ने कहा मैंने अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया और स्कूल की तरफ तेज चला। अब इस पर निर्भर करता है आप कैसे चलते हैं। और धार्मिक आदमियों की चाल बड़ी टेढ़ी तिरछी होती है और धार्मिक आदमी अक्सर ऐसे चलते, एक कदम चलते और 2 कदम खिसकते। और अगर यही उनकी चाल का ढंग है तो परमात्मा तक वे कभी भी ना पहुंच पाए, किसी जन्म में पहुंचना नहीं हो पाया। व्यक्ति ने किसी को कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दरिद्र हूं। उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम दरिद्र हो, एक काम करो, मैं तुम्हारी बाईं आंख चाहता हूं, इसके मैं 5000 रुपए देता हूं, तुम 5000 रुपए ले लो, बाईं आंख दे दो। उस आदमी ने कहा ये मुश्किल है, मैं बाईं आंख नहीं दे सकता। उसने कहा मैं 10,000 रुपए देता हूं, दोनों आंखें दे दो। उसने कहा 10,000 फिर भी मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूं, तुम अपनी जान मुझे दे दो। उसने कहा यह असंभव, मैं नहीं दे सकता। उस आदमी ने कहा तब तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसका बहुत दाम है। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं जिनको तुम 10,000 में देने को राजी नहीं हो, लेकिन तुम कह रहे थे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उस आदमी और उस विचार की बात आपसे कह रहा हूं, जो आपके पास है उसको स्मरण रखें, और जो साधना में मिले, थोड़ा सा रत्ती भर भी मिले, उसे स्मरण रखें, उसकी विचार करें, उसकी चर्चा करें, उसके आधार से और मिलने का रास्ता बनेगा, क्योंकि आशा बढ़ेगी। एक फकीर एक गांव में आया, गांव के लोग उसके बड़े विरोध में थे। उन्होंने क्रोध में आकर उसको जूतों की माला पहना दी। वो फकीर खूब खिलखिला के हंसने लगा। उसने जूते बड़े गौर से देखे, संभाल के माला रख ली, छाती से लगा ली। गांव के लोगों ने कहा तुम कर क्या रहे हो, ये जूते हैं। फकीर ने कहा जूते मेरे फट भी गए थे और प्रार्थना लगता है सुन ली। कल ही रात मैंने परमात्मा से कहा कि जूते दिलवाओ, मगर ये नहीं सोचा था कि इतने दिलवा देगा। मैं तो 2 की आशा रखता था, वो भी कभी कभार सुनता है मेरी प्रार्थना, पक्का भी नहीं था कि सुनेगा, मगर सुबह ही इतने जूते। हे मालिक तेरी बड़ी कृपा है। रही आप लोगों की बात, तो ये जान के मैं खुश हूँ कि जो आपके पास था आप लाए। तो कुछ गांव तो ऐसे हैं कि लोग कुछ भी नहीं लाते, जूते तक नहीं लाते। उनके पास ऐसा लगता है कुछ भी नहीं। जो जिसके पास है वही तो देगा, जिसके पास गीत है गीत देगा, जिसके पास गालियां है गालियां देगा। इससे तुम दुनिया पे नाराज मत होना, दया करना। इससे इतना नहीं समझना कि बेचारों के पास और कुछ नहीं है, वो कहेगी ठीक है, जो मेरे पास है मैं देता हूँ, जो उनके पास है वो देता हूँ। तुम कहते हो मैं इस स्त्री के प्रेम में पड़ गया क्योंकि ये सुंदर है, बात तुम उल्टी कह रहे। ये तुम्हें सुंदर दिखाई पड़ती क्योंकि तुम प्रेम में पड़ गए। ये दूसरों को सुंदर नहीं दिखाई पड़ती। लैला सिर्फ मजनू को सुंदर दिखाई पड़ती थी, किसी को सुंदर नहीं दिखाई पड़ती थी। गांव के सम्राट ने मजनू को बुला के कहा कि मुझे तुझ पे दया आती, पागल ये लैला बिल्कुल साधारण है और तू नाहक दीवाना हुआ जा रहा। ये देख 1 दर्जन स्त्रियां उसने खड़ी कर दी महल से, इनमें से तू कोई भी चुन ले। तुझे रास्ते पर रोते देख के मैं भी दुखी हो जाता, और दुख और भी ज्यादा हो जाता है कि किस लैला के पीछे पड़ा, काली कलूटी है, बिल्कुल साधारण। ये देख के इतनी सुंदर स्त्री। मजनू ने गौर से देखा, कहने लगा क्षमा करें, इनमें लैला कोई भी नहीं। फिर वही बात सम्राट ने कहा, लैला में कुछ भी नहीं रखा है। मजनू कहने लगा आप समझे नहीं, लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए, मेरी आंख के बिना आप देख ना सकेंगे। लैला होती ही मजनू की आंख में। तो तुम जिस स्त्री के प्रेम में पड़ गए हो, तुमसे कोई पूछे क्यों पड़ गए, तो तुम कहते हो सुंदर है, तुम कहते हो उसकी वाणी मधुर है, तुम कहते हो उसकी चाल में प्रसाद है, मगर ये सब बातें झूठ है। तुम प्रेम में पड़ गए, उसकी चाल में प्रसाद मालूम पड़ता, वाणी मधुर मालूम पड़ती, चेहरा सुंदर मालूम पड़ता। कल जब तुम्हारा सपना टूट जाएगा, यही चाल बेढब लगने लगेगी और यही वाणी कर्कश हो जाएगी और यही चेहरा अति साधारण हो जाएगा।